दोस्तों, गेम खेलना किसे पसंद नहीं होता, चाहे वे बड़े हो या बच्चे। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी गेम हैं जो इंसानों के साथ नहीं बल्कि भूतों और आत्माओं के साथ खेले जाते हैं। शायद यह बात सुनकर आपको डर लगे, पर यह सच है। ये सभी गेम कमज़ोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 5 गेम्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि भूतों के साथ खेले जाते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले शाउट आउट मिस्टर जावेद खान को, जिन्होंने मुझे इस वीडियो का टॉपिक सजेस्ट किया। अगर आपको भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हो। द थ्री किंग्स गेम। इस गेम को खेलने के लिए आपको एक बड़े कमरे की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें किसी भी तरह की रोशनी ना हो। साथ ही मोमबत्तियों के एक पैकेट, 2 बड़े शीशे, 3 कुर्सियाँ और बचपन का कोई खिलौना या कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। शीशे को सामने रखकर उसके पीछे कुर्सियाँ रख दें। इन सब को सेट करने के बाद रात को 3:30 पर आपको उसी कमरे में जाना है और कुर्सी पर बैठकर अपने हाथ में एक मोमबत्ती लेनी है। बैठने के बाद आपको अंधेरे में सीधा देखना है। खेल खेलने वाले लोगों का यह कहना है कि वे कुछ लोगों को उस कमरे में अपने साथ महसूस करते हैं जो उनके अतीत के अनसुलझे मुद्दों के बारे में बातें करते हैं। शायद ये कोई दिमागी वहम हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 आत्माओं से बात करने का दावा भी किया है। द मिडनाइट गेम। इस गेम के ज़रिए आप मिडनाइट मैन को अपने घर पर बुला सकते हो और उसके साथ गेम खेल सकते हो। इस गेम में आपको अपने घर के चारों ओर घूमना है और मिडनाइट मैन से बचना है। इस गेम को खेलने के लिए आपको कागज़ का एक टुकड़ा लेना है और उस पर अपना पूरा नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद उस पर खून की एक बूंद डालनी है। फिर जिस जगह आप ये गेम खेल रहे हैं वहाँ की सभी लाइट बंद कर दें और अपने दरवाजे के सामने ये कागज़ रख दें। आप मोमबत्ती को बाहर निकालें और जलाकर उस कागज़ पर रख दें। ऐसा करने से 22 बार दरवाजे पर दस्तक होगी। अंतिम बार दरवाज़ा खटखटाने पर आपको दरवाज़ा खोलना है और मोमबत्ती बाहर फेंकनी है और दरवाज़ा बंद कर देना है। दरवाज़ा बंद होते ही मिडनाइट मैन आपके घर के अंदर आ जाएगा। अब आपको उससे बचना है। अगर आप सुबह के 3:33 तक मिडनाइट मैन से पकड़े नहीं गए तो आप ये गेम जीत जाएंगे। ये गेम आसान लगता है ना? जिन लोगों ने यह गेम खेला है वे कसम खाते हैं कि कभी इस गेम को दोबारा नहीं खेलेंगे। द क्लोजेट गेम। माना जाता है कि इस गेम को खेलने का उद्देश्य किसी आत्मा या भूत से नहीं बल्कि सीधा दानवों से बात करना है। इस गेम को खेलने के लिए आपको रात के 3 बजे अपने क्लोजेट में जाना है और माचिस की एक तीली लेनी है और कहना है, मुझे रोशनी दिखाओ या मुझे अंधेरे में छोड़ दो। अगर कोई भी आवाज़ आपको सुनाई दे तो तुरंत आपको माचिस जला लेनी है। हो सकता है कोई आपको पीछे से पकड़कर कभी ना ख़त्म होने वाले अंधेरे में ले जाए। साथ ही आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, नहीं तो हो सकता है कि आप कभी वापस ही ना आ पाएँ। अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता तो बधाई हो, आप ये गेम जीत गए। अब माचिस जलाकर अपने क्लोजेट से बाहर आ जाइए। इसके बाद आपको कोई भी डर नहीं सताएगा। एलिवेटर टू अनदर वर्ल्ड। माना जाता है कि यह गेम कोरिया से शुरू हुआ था और इस गेम को खेलने से आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। इस गेम को खेलने के लिए आपको कम से कम 10 मंजिला बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें लिफ्ट लगी हो, और जब आप इस गेम को खेलें उस वक्त लिफ्ट में आपके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। इस गेम को शुरू करने के लिए आपको 4, 2, 6, 2, 10, 5 मंजिलों पर जाना है। पर ध्यान रहे, आपको लिफ्ट से बाहर नहीं जाना, नहीं तो ये गेम कैंसिल हो जाएगी। जब लिफ्ट 5वीं मंजिल पर रुकेगी उसमें एक महिला अंदर घुसेगी। आपको ना तो उसे देखना है और ना ही उससे बातें करनी है। उसके बाद आपको पहली मंजिल पर जाना है, लेकिन लिफ्ट पहली मंजिल की जगह 10वीं मंजिल पर रुकेगी और अब आप लिफ्ट से बाहर जाएंगे तो खुद को अलग ही दुनिया में पाएंगे। ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड होता है जिस पर कुछ शब्द और संख्याएं लिखी होती हैं, जैसे A से Z तक, 9 से 0 तक, यस, नो, गुड बाय। ये सारे शब्द आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस गेम को खेलने के लिए 2 या उससे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। इस गेम को खेलने के लिए आपको अपने रूम की सारी लाइट्स बंद करनी है और फिर एक मोमबत्ती जलाकर ओइजा बोर्ड के बीच में रखनी है और सभी लोगों को उसके पास बैठ जाना है। फिर सबको अपने हाथ पर हाथ रखकर एक एक हाथ ओइजा बोर्ड पर रखना है। उसके बाद आपको एक एक करके सवाल पूछना शुरू करना है, जैसे कि इस रूम में हमारे अलावा कोई और भी है क्या? अगर है तो अपना नाम बताओ। अगर घर में कोई आत्मा है तो वो इन सवालों का जवाब उसी ओइजा बोर्ड के ज़रिए देती है। इस गेम की कुछ बातें हैं जिन्हें आपको गेम खेलते वक्त ध्यान में रखना है। इस गेम को खेलते वक्त कोई भी बीच में उठकर नहीं जा सकता। इस गेम में आत्मा कभी भी खेलने वालों पर हावी हो जाती है और उस पर कब्जा कर लेती है।
इस खेल की सबसे डरावनी बात यह है कि आप इस खेल से आत्माओं को बुला तो लेते हैं पर वे जाती अपनी मर्जी से हैं। इस खेल में सवाल पूछने के बाद आपके हाथ बोर्ड पर खुद ब खुद हिलने लगते हैं, जिसका ये संकेत है कि आत्मा आपके करीब है और वो भी आपसे बातें करना चाहती है। अगर ये गेम आप अपने दोस्तों के साथ खेलने की सोच रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, तो आप इसे बिल्कुल भी ट्राई ना करें। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको इनमें से कौन कौन से गेम्स के बारे में पहले से ही पता था, आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।